चलिए भाई एक्सरसाइज 5.6 चलेगी। एक्सरसाइज 5.6 में डेरिवेटिव तो वही है। एक बार आपने डेरिवेटिव बाय चेन रूल सीख लिया और छोटे मोटे रूल सीख लिया, अब अलग अलग फॉर्म के डेरिवेटिव आ जाएंगे, करना वही है सब में। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, देखो पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या है। पैरामेट्रिक फंक्शन होते हैं, अगर मान लो x इज इक्वल्स टू कोई फंक्शन दे दिया उसने t का, एंड y इज इक्वल्स टू कोई फंक्शन दे दिया वो भी t का। यानी कहने का मतलब है कोऑर्डिनेट की फॉर्म में फंक्शन दे दिया। ये फंक्शन है, ये भी अभी तक तो हमने फंक्शन खाली ऐसे देखे हैं, fx इक्वल्स टू एक ही फंक्शन होता है, दो ये मिलाकर दोनों मिलकर एक फंक्शन बनते हैं, उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। यानी x कोऑर्डिनेट होता है, y भी कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन x कोऑर्डिनेट t की टर्म में है, y कोऑर्डिनेट भी t की टर्म में है, तो इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन है। दो पैरामेट्रिक फंक्शन में हमेशा दो वैल्यू होती है, एक x की और एक y की। वो बोलेगा आपके पास x दे दिया, y दे दिया, बोले dy बाई डी एक्स, क्या फाइंड करो, dy बाई डी एक्स निकालना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो जो x है इससे हम निकालेंगे dx बाई डी टी की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। इससे आप निकालोगे क्या, dx बाई डी टी, और इससे निकालोगे आप dy बाई डी टी। तो x से हम क्या निकाल लेंगे, अभी समझ में आ जाएगा भाई। x हमारे पास कोई t का फंक्शन है, तो इससे निकालोगे x का डेरिवेटिव, x की रिस्पेक्ट, x का डेरिवेटिव की रिस्पेक्ट थी, x का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट में करोगे तो dx बाई डी वाई। अब बोल रहा हूं कि मैं x का डेरिवेटिव आपको करना है, t का फंक्शन है, तो x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में करते हैं, तो डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में करते हैं तो कटता है 1 आता है, रिस्पेक्ट में करोगे तो dx बाय डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में करोगे dt, रिस्पेक्ट में करोगे तो dx बाय dt, और इधर डेरिवेटिव करोगे t की रिस्पेक्ट में तो f डैश t हो जाएगा। तो कैसे पता लग जाएगा, y है हमारे पास, y हमारे पास है t का फंक्शन, इधर भी y का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में करना है, तो y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होता है, dy बाय dx। अरे यार, y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होता है, dy बाय dx। y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, कट जाएगा, बनाएगा। y का डेरिवेटिव हाथी की रिस्पेक्ट में dy बाय डी हाथी, y का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाय dt। पक्की बात, चलिए। तो x y दे रखा है, x का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में dx बाय dt, इधर t का फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव कर देंगे, और ये y का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में करोगे तो dy बाय dt, और इधर जो का उसका डेरिवेटिव कर देंगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ t के फंक्शन का हो जाएगा, यस और नो। लेकिन मुझे निकालना क्या है, dy बाय dx निकालना है, और ये क्या निकला मेरे पास, dx बाय dt, और dy बाय dt मुझे निकालना क्या है, dy बाय dx। अच्छा बच्चों, क्या मैं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बताना क्या मैं लिख, dy बाय dx is equals to dy बाय dt अपॉन dt बाय dx। बताओ, dy बाय dx को ये लिख सकते हैं, dt क्या होगा, तो क्या आएगा, dy बाय dx बराबर dy बाय dx। नहीं आया समझ में, हाँ क्लियर है, पक्की बात, ठीक है। फिर देखो, x का फंक्शन t की रिस्पेक्ट में दे दिया, y का फंक्शन t की रिस्पेक्ट में दे दिया, तो इन x और y दोनों को मिलाकर बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन। उसमें हमेशा दो कोऑर्डिनेट होंगे, x और y। फिर वो बोलता है मैं dy बाय dx निकालना, तो यहां से निकालेंगे dx बाय dt, यहां से निकालेंगे dy बाय dt, तो dx बाय dt निकल गया, dy बाय dt निकल गया, तो dy बाय dx मुझे निकालना है, तो dy बाय dx को लिख सकते हैं dy बाय dt एंड dt बाय dx, क्योंकि dt dt कटेगा तो dy बाय dx बराबर dy बाय dx आएगा। अब क्या करोगे, इसके अंदर वैल्यू पुट, dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt की वैल्यू कहां से निकल मिलेगी, यहां से, और dx बाय dy बाय dt की वैल्यू क्या है,
जी डैश टी इनटू में मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, डी टी बाई डी एक्स की चाहिए। ये क्या है हमारे पास, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है। इसको उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, उल्टा करोगे तो क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स, तो उल्टा करोगे तो क्या होगा 1 बाय एफ डैश टी। तो बाई बाई डी टी की वैल्यू तो एग्जैक्ट यहां से मिल गई, और मुझे चाहिए क्या, डी टी बाई डी एक्स चाहिए। क्या चाहिए, लेकिन यहां से क्या निकाला हमने, डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी है, मुझे डी टी बाई डी एक्स चाहिए। उल्टा कर दो इसको, अरे उल्टा कर दो, उल्टा किया डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, तो 1 अपॉन में एफ डैश टी। तो ये क्या निकल गया बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आई बात भाई, ये तो है प्रोसेस, ये तो है प्रोसेस। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, देखना लिखना नहीं कुछ भी। ये पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। एक फंक्शन है मेरे पास, इज इक्वल्स टू कॉस थीटा और y इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये फंक्शन है x और y की टर्म में, तो ये कैसा होगा, पैरामेट्रिक फंक्शन। x का कोऑर्डिनेट दे दिया, y का कोऑर्डिनेट दे दिया। अगर इसी पैरामेट्रिक फंक्शन से मैं अलजेब्रिक फंक्शन बनाना चाहूं, x इक्वल्स टू क्या है, cos थीटा, y इक्वल्स टू क्या है, sin थीटा, ये तो है पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या है, पैरामेट्रिक। अगर मैं इससे अलजेब्रिक फंक्शन बनाना चाहूं तो वो क्या बनेगा, इसको कर दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, पहले वाले को, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये आ गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, और इसी का ये वाला फंक्शन क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन। अरे समझ में आ रही है बात भाई, पक्का। तो अलजेब्रिक से हम पैरामेट्रिक बना सकते हैं और पैरामेट्रिक से हम अलजेब्रिक, लेकिन आपको ये बनाना नहीं है, ये तो फालतू की चीज है। समझ रहे हो बात भाई, क्या इसके अंदर सारी राम कहानी को खत्म करते हैं और देखते हैं क्या करना है हमें, भी नहीं करना। देखो वो बोलेगा कि भाई आपके पास, वो बोलता है x इज इक्वल्स टू दे दिया उसने मान लो साइन टी, और y इज इक्वल्स टू दे दिया उसने कॉस टी। ठीक है भाई, वो बोलता है फाइंड करो, के लिए बोलता है। तो हम क्या करेंगे, जो x दे रखा है हमारे पास क्या, साइन टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहां से निकालेंगे dx बाय dt। और जो y दे रखा है हमारे पास क्या है, cos t, y क्या हमारे पास cos t। यहां तक समझ में आ रहा है भाई, x दे दिया sin t, y दे दिया cos t। जब x और y दो फॉर्म में दिया होता है उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन बोलेगा dy बाय dx निकालने के लिए। तो x जो दे रखा है यहां से निकालते हैं हम dx बाय dt, निकाल लें। तो x का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में क्या होगा, dx बाय dt। फिर किसका डेरिवेटिव करना आपको, sin t का। sin का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t। फिर इस t का भी करेंगे, t का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में क्या होगा, t का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में 1 होगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। हर पार्ट का करते हैं ना डेरिवेटिव, नहीं आई बात समझ। अब x की रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा, किसकी रिस्पेक्ट में चल रहा है, ठीक है, तो t को बेस मानेंगे। तो यहां से dx t का फंक्शन है, तो dx बाय dt, x का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में dx बाय dt। फिर इधर करोगे साइन का डेरिवेटिव पहले क्या होगा, cos sin x का होता है cos x, sin हाथी का होता है cos हाथी, तो sin t का क्या होगा cos t। फिर t का भी तो करते हैं, t का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में नहीं, किसकी रिस्पेक्ट में चल रहा है, t की रिस्पेक्ट में, तो t का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, बाय dt। ऐसे y का करते हैं, तो y का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाय dt। फिर इधर करोगे तो पहले cos का क्या होगा माइनस साइन टी, फिर t का भी करोगे t की रिस्पेक्ट में 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये निकल गया dx बाई dt, ये निकल गया dy बाई dt। मुझे निकालना क्या है, dy बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, dy बाई dt में dt बाई dx। तो देखो ये dt कटेगा तो dy बाई dx बराबर dy बाई dx आएगा। अब मुझे दो वैल्यू चाहिए, तो dy बाई dt की वैल्यू क्या है, माइनस साइन टी। dy बाई dt की वैल्यू क्या है, माइनस साइन टी। और मुझे क्या चाहिए, dt बाई dx चाहिए। क्या चाहिए, dt बाई dx। लेकिन हमने निकाला क्या, dx बाई dt। क्या करो, तो dt बाई dx इज इक्वल्स टू क्या होगा,
1 बाय कॉस टी, यहाँ पे पुट कर दो तो डी वाई बाई डी टी हो गया, डी टी बाई डी एक्स क्या है 1 बाय कॉस टी, और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये माइनस साइन बाय कॉस tan t, दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आई भाई? नहीं आई? पक्की बात है नहीं आई? अरे आया कुछ? आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकालने के लिए बोलता है, फाइंड डी वाई बाय, कर सकते हैं क्या? ठीक है, सीधा करें। यहां से क्या निकालोगे, थीटा है अब की बार, डी थीटा या डी एक्स बाई डी टी, थीटा, तो डी एक्स बाय यहां से निकलेगा डी थीटा। कैसे निकालोगे, ए कांस्टेंट बाहर, फिर पहले कॉस का क्या होगा माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का थीटा की रिस्पेक्ट में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर यहां से y का डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट में dy बाय डी थीटा, ए कांस्टेंट बाहर, साइन का क्या होगा cos थीटा, थीटा का थीटा की रिस्पेक्ट में लिखने की जरूरत, थीटा की रिस्पेक्ट में नहीं होता, किसी और की रिस्पेक्ट में होता तो थीटा का करते। समझ में आ रही है बात भाई? ये निकल गया। हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है dy बाय dx, तो dy बाय dx यहां पे बाय dx, तभी तो ये dy बराबर dy बाय dx आएगा। अब मुझे दो चीज चाहिए, एक चाहिए dy बाय डी थीटा, वो हमने निकाल लिया, और क्या चाहिए d थीटा बाय dx निकल गया है, लेकिन हमारे पास d थीटा बाय dx क्या होगा, उल्टा कर दो इसका, तो d थीटा बाय dx, अरे समझ में आ रहा है भाई? उल्टा करोगे तो 1 अपॉन में माइनस ए साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दो, dy बाय डी थीटा क्या है a cos थीटा, और d थीटा बाय dx क्या है 1 अपॉन में माइनस ए साइन थीटा, ए कट गया, cos बाय साइन क्या होगा cot, माइनस नीचे लिखो ऊपर लिखो या बीच में लिखो, तो माइनस cot थीटा। समझ में आ गई बात भाई? अगला प्रश्न क्या करोगे इसमें बताओ, यहां से क्या निकालो, यहां से क्या बाय डी टी, कर दे सीधा, करते हैं, तो डी एक्स बाय डी टी, ए कॉन्स्टेंट बाहर, ए कॉन्स्टेंट बाहर किसका, स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, हाथी स्क्वायर का क्या होता है, जब एक्स स्क्वायर का होता है 2x, हाथी स्क्वायर का होता है 2 हाथी, तो स्क्वायर का क्या होगा 2t, फिर t का भी करते हैं, t का t की रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, लिख रहे बना करते हैं इधर dy बाय डी टी, 2a कांस्टेंट बाहर, किसका डेरिवेटिव करना है t का, डेरिवेटिव क्या होगा में t का नहीं है। अब देखो भाई ये आ गया मेरे पास dx बाई dt आ गया, उल्टा कर दोगे तो क्या आएगा बोलो, dt बाय, जरूरत पड़ती है ना उल्टे की, dt बाई dx, तो इसको उल्टा कर दो तो 1 बाय ए टू टी या 2at, और हमको निकालना क्या है dy बाय dx, बताओ dy बाय dt इनटू में क्या dt बाय dx, यही होगा, वैल्यू कर दो, dy बाय dt की वैल्यू क्या है 2a, dt बाय dx क्या है 1 बाय 2at, ये कट गया तो क्या आ गया 1 बाय t, क्लियर भाई? अगला प्रश्न, हो नहीं कर सकते क्या, तो यहां से क्या निकलेगा dx बाय डी थीटा, थीटा ए कांस्टेंट बाहर, थीटा का करना है, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 प्लस साइन का करो क्या होगा cos थीटा, फिर थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, सुनो इधर से देखते हैं, y का डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट में dy बाय डी थीटा, ए कांस्टेंट बाहर, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा कांस्टेंट का, जी हटा दो इसको, फिर cos थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा, थीटा का थीटा की रिस्पेक्ट में 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये सुनो आगे चल, उल्टा चाहिए मुझे इसका, क्या चाहिए डी थीटा बाय, अच्छा चलो एक चीज याद करते हैं, याद करें, याद करो, मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताए थे और उसमें बताया था कि पूरी 12th क्लास में जहां पर भी क्या लिखा जाए
1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला लगाते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इतना भी कर छोड़ सकता हूँ इसको, लेकिन मुझे दिख गया और मुझे बात याद आ गई। कौन सी बात याद आ गई, 1 कॉस थीटा है यहाँ पर। अरे हाँ या ना, चलो मैं बाद में करूंगा, मैं इसको कर रहा हूँ उल्टा, डी थीटा बाई डी एक्स। उल्टा कर दो इसको, तो 1 अपॉन में ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यही होगा, ये आ गया। ये करना क्या है, मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा इंटू में क्या, डी थीटा बाई डी एक्स। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, डी वाई बाई डी एक्स क्या, डी वाई बाई डी थीटा क्या है भाई, क्या है डी वाई बाई डी थीटा, ए साइन थीटा। तो ये है हमारे पास ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स क्या है, ये रहा 1 अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा। ये कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बच्चों, ये आंसर आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है भाई, इतना आंसर छोड़ सकता हूं, ये आंसर है। लेकिन सुन लो मेरी बात, जब भी 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए, बात बता रहा हूं रखना इसको। एक बात तो ये है भाई कि जब भी क्या आ जाए 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा, तो फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, अगर कभी दो फंक्शन ऐसे डिवाइड हो रहे हो, क्या डिवाइड, डिवाइड, और उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो, डिवाइड, अगर कोई दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन रूल है ये। 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा, तो फॉर्मूला लगाना है। और कभी ऐसे फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या मल्टीप्लाई, पूरा आंसर निकालने के बाद, तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल सेम बनाते हैं। क्या करते हैं, एंगल सेम बनाते हैं, तो जाके फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर आता है। तो फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर, ये याद रखना, बार बार यूज करूंगा मैं इस बात को, इतना आंसर छोड़ सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात, लेकिन हम सिंप्लीफाइड लाना, क्या लाना, सिंप्लीफाइड। तो जैसे ये आंसर आया मेरे पास, जैसे ही बच्चों ये आंसर आया, आंसर आ चुका है, तो मैं इसको सिंप्लीफाइड करना चाहता हूं। मैंने देखा ओह पूरी 12th क्लास में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, तो क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है, ये होता है ना भाई। तो अब आ गया नीचे क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे एंगल क्या हो गया, थीटा बाई 2, और ऊपर क्या है, साइन थीटा, नीचे क्या एंगल हो गया, समझ लेना अच्छे से, कैलकुलेशन वर्क, सिंप्लीफिकेशन, आंसर तो मेरा यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया पूरी 12th क्लास में यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला लगा दो, मैंने लगा दिया फॉर्मूला। और फिर एक को बताया कि अगर ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो एंगल सेम बनाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, एंगल सेम बनाने का। तो इसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने, आइडिया मिल गया, 1 प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला लगा दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे एंगल क्या हो गया, थीटा बाई 2 हो गया, क्या हो गया एंगल, और ऊपर क्या एंगल थीटा, तो नीचे थीटा बाई 2 और ऊपर एंगल थीटा। ई ना चॉल्बे, ई ना चॉल्बे, ई चॉल्बे ना, मतलब ये नहीं चलेगा। तो नीचे तो एंगल आ गया थीटा बाई 2, ऊपर क्या है थीटा, तो ये नहीं चलेगा भाई, हमें एंगल सेम बनाना है। तो नीचे थीटा बाई 2, ऊपर ऊपर भी क्या करो, थीटा बाई 2 बनाओ। ऊपर थीटा बाई 2 कैसे बनेगा, साइन थीटा है ना, तो इसके थीटा को 2 से डिवाइड और 2 से कर दो मल्टीप्लाई, अब बन गया थीटा बाई 2। अब और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2, और ये पूरा क्या हो गया ए, साइन 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन ए कॉस ए, फॉर्मूला याद नहीं करे, तो साइन 2a बन गया। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन ए एंड कॉस ए, कोई दिक्कत, अपॉन में नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कुछ कट रहा है, 2 कट गया, एक कॉस थीटा बाई 2 कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्या आ गया, टेन थीटा। दिस इज द फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर। क्लियर है भाई,
सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक बताई पूरी 12th क्लास में। वन हमेशा याद रखना, बहुत सारे चैप्टर में यूज होगा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आएगा तो हम क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसमें एंगल सेम बन जाए। तो एंगल सेम बना और फिर कैलकुलेशन, तो फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। ये छोड़, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात भाई? नहीं आई? अगला प्रश्न, क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। तो क्या ये पैरामेट्रिक फंक्शन है? बोलो, क्या पैरामेट्रिक फंक्शन है? क्या ये पैरामेट्रिक फंक्शन है? नहीं, कहाँ है पैरामेट्रिक फंक्शन? पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? x इक्वल्स टू, और मैं चाहूँ इसको पैरामेट्रिक बना सकता हूँ, लेकिन बनाने की कोशिश नहीं करनी। जब एल्जेब्रिक में दे दिया और dy बाई डी एक्स बोलता, सीधा dy बाई डी एक्स निकालूंगा मैं। अरे हाँ या ना? तो ठीक है भाई, एनसीईआरटी वाला पहले इसका पैरामेट्रिक बना रहा है, फिर डेरिवेटिव कर रहा है, आंसर वही ला रहा है। तो हम तो सीधा जब एल्जेब्रिक दे दिया और dy बाई डी एक्स बोलता है तो हम इसका सीधा डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो हमारे लिए तो क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्या है इसे? इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, एक्स वाई दोनों एक साथ, तो इसका सीधा डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते क्या तुम? बताओ क्या होगा? x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n माइनस 1, यही होता है डेरिवेटिव। dy बाई एक्स सीधा डेरिवेटिव कर दो, तो n माइनस 1, फिर x का तो 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इधर भी y की पावर n का क्या होगा? n माइनस 1, यही होगा। फिर y का भी करेंगे, y का क्या करोगे तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? या 2/3 a 2/3 माइनस 1 क्या होगा? इसके साथ x नहीं लगा होता, y नहीं लगा होता, कांस्टेंट होता है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2/3 आपको दिख रहा है, कॉमन ले लो 2/3, या अगले स्टेप, इसको यहां को ले जाओ, इसको यहां को ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? 2/3 y की पावर, इसकी कैलकुलेशन कर दो तो ये -3 हो जाएगा। 2 माइनस 3 -1/3, और साथ में क्या? dy बाय, कैलकुलेशन आती है करनी, 2/3, इसको माइनस कर दिया, ये आ गया, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2/3, और x इसकी पावर को माइनस करोगे तो क्या आएगा? -1/3, तो यो कट गया, इसको इधर ले जाओ तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस x की पावर -1/3 अपॉन में y की पावर -1/3, ये आ गया। अब देखो पावर माइनस है, पावर माइनस होती है तो 1 अपॉन बन जाता है, पावर माइनस होती है तो क्या बन जाता है? पता है ये बात? ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जिसको नहीं पता है एक छोटी सी डायरी बना लेना, उसमें लिख लेना ये बातें मुझे नहीं पता, छोटी छोटी बात हो तो वो छोटी छोटी बातें सारी लिख लेना। जब पूरा सिलेबस खत्म होगा तो सारी छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ी बात बन जाएगी और फिर तुम्हें सार आ जाएगा। dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, अब ये नेगेटिव होता तो 1 अपॉन बन जाता है, सीधा भी लिख सकता हूँ लेकिन अभी आप सीख रहे हो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ये 1 अपॉन बन गया, ये भी नेगेटिव क्या बन जाएगा? 1 अपॉन y की पावर 1/3, ये पलट जाएगा तो dy बाय डी एक्स y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3। अब इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/3, a की पावर n अपॉन पावर n लिख सकता हूं मैं, a बाय b पूरे की पावर n, तो इसको माइनस बाहर y बाय x पूरे की पावर क्या? 1/3, 1/3 को भी लगा सकते हो। ये फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गई बात भाई? अरे आया समझ में? पक्की बात है? ठीक, तो इसके साथ ही ये खत्म होता है, नोट कर लो भाई, या तो आप खींच लो इसकी फोटो। अभी यार वो व्हाट्सएप वाला हुआ नहीं काम। ओके सर जी।
यहाँ से स्टार्ट है भाई, फोन है तो फोटो खींच लो, या फिर पूरी वीडियो देख लेना, उसमें तो वहाँ पे क्वेश्चन भी लिखते रहना, सॉल्यूशन भी लिखते रहना, तुम्हारी मर्जी है। बाकी अगली क्लास में तो मैं व्हाट्सएप वाला काम पूरा कर ही दूंगा। अच्छा, एक मिनट भाई, जो लोग फीस लाए हैं वो फीस देंगे, और जो लोग फीस नहीं लेके आए, लास्ट डे है ये, और इसके बाद फिर आपको क्लास में मैडम एंट्री नहीं करने देगी, तो अगली क्लास में आप जरूर फीस ले आएंगे। और अच्छा, ये भी बात सही है, ये तो बहुत ही सही बात बोल दी तुमने। तो भाई एक पेज पे अभी आप मुझे अपने नाम लिख के दोगे, अरे ले कर ले